अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। अलीज़ टीम इस वक्त इस्तांबुल पहुंच चुकी है, लेकिन इस मरतबा अलीज़ टीम के कोई और मेंबर नहीं आया है, तो मैं आया हूँ। तो अलीज़ टीम की तरफ से सबकी नुमाइंदगी मैं खुद करूँगा और आपको इस्तांबुल की गलियाँ, उसके रेस्टोरेंट्स और जो भी मोन्यूमेंट्स हैं वो सब इंशाल्लाह दिखाऊँगा। तो इब्तिदा हमने सोचा है कि अगर इस्तांबुल में करनी है तो सबसे पहले इब्तिदा करनी चाहिए यहाँ की फ़ेमस ब्लू मॉस्क से, जो कि आप देख सकते हैं मेरे बिल्कुल पीछे है। और अभी हम इसकी बाउंड्री में खड़े हुए हैं, तो आगे लेके चलते हैं ज़रा इसका सराउंडिंग में आपको और इस ब्लू मॉस्क का नज़ारा करा। ये है जनाब फेमस ब्लू मॉस्क, और यहाँ पे तकरीबन 9:30 बजे तक मगरिब होती है। तो अब अंधेरा छा गया है क्योंकि रात के तकरीबन 11 बज रहे हैं, वरना 9 साढ़े 9 बजे तक बिल्कुल डे लाइट होती है। तो ये हम मॉस्क की वेस्ट साइड पे आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत मॉस्क नज़र आ रही हो, कितनी जगमगा रही है। और अब हम इसकी आते में आ गए हैं और आप देख सकते हैं सराउंड में कितने नाइस और अच्छे ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं। और इसका एंट्रेंस जो है आई थिंक फ्रॉम द अदर साइड। ये जनाब इस्तांबुल की आन बान की निशान नीली मस्जिद, ब्लू मॉस्क, और ये मोन्यूमेंट्स के साथ ही और ये इसका पवेलियन है, जहाँ से आप देख सकते हैं कि रात को भी काफ़ी लोग आए हैं इसके सराउंडिंग में बैठे हुए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। अच्छी बात है कि हमने जो होटल लिया है वो इस मॉस्क से सिर्फ 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है, तो उसकी वजह से ये है कि हमें कोई दिक्कत नहीं हुई आने के अंदर। बस होटल से निकले, वॉक करते हुए इत्मीनान से यहाँ आ गए। अदरवाइज़ अगर लोग कहीं दूर किसी फार एंड पे सिटी में रह रहे होते हैं तो उन्हें यहाँ आने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ती है। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी सहूलत हो गई है कि हम जब चाहें यहाँ आ सकते हैं। यहाँ सामने मौजूद जो रेस्टोरेंट्स हैं उनसे लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ ट्रेडिशन है, ये जो आइसक्रीम वाले होते हैं, और ये एक बड़ा सा इनके पास बॉक्स होता है, लंबी सी डंडी होती है, और जिस तरह ये आइसक्रीम सर्व करते हैं, आइसक्रीम से खेलते हैं, वो चीज़ देखने वाली है। और बाकायदा एक ट्रेडिशनल ड्रेस में भी होते हैं, ये देखिए। Oh my God. एंड ज़्यादातर इनमें से जो है ना बहुत अपने कस्टमर के साथ मजाक करते हैं आइसक्रीम देने से पहले उनके साथ, फिर उन्हें आइसक्रीम देते हैं। देखिए यहाँ स्लैश है, जूस की शॉप है, ओपन एयर एक रेस्टोरेंट है। अगर आप डे टाइम में आएँ तो आई थिंक यू कैन एंटर इनटू द मॉस्क, लेकिन रात में शायद ये बंद हो जाती है। डे टाइम में आप मॉस्क के अंदर भी विज़िट कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त ये बंद हो चुकी है, तो वी कैन जस्ट मूव अराउंड एंड हैव अ लुक। इतने सारे कैश पॉइंट एक साथ आपने शायद कहीं देखे हों, तकरीबन 1 दर्जन के करीब कैश पॉइंट हैं मुख्तलिफ बैंक्स के।
सो इट्स वेरी इजी टू विड्रॉ सम मनी। और ये ख़त्म होते हैं तो आगे की रो में फिर 4-5 और भी हैं। वेदर इज़ रियली ब्यूटीफुल। समर टाइम है इस वक्त जो है ना, रात के 11 बजने में वेदर इज़ अराउंड 20 सेंटीग्रेड। तो लोग जो है ना बाहर निकल के आ जाते हैं बट एन्जॉय इट। यहाँ बैठना, सराउंड में थोड़ा सा कुछ स्नैक्स वगैरह, टी कॉफ़ी वगैरह लेना। और देखिए बीच में एक शायद लेक जैसी है, उसके सराउंड में लोग बैठे हुए हैं। और ये है मार्स का व्यू फ्रॉम दिस एंड। Let's see, I have to find out and I'll try to get into the mosque if I can. सॉरी, आपको थोड़ी सी अपडेट देनी है। नहीं, मॉस्क अभी भी खुली हुई है और पीपल आर गोइंग एंड कमिंग फ्रॉम द मॉस्क। और इस वक्त ईशा की अजान हो रही है यहाँ पर। देखिए अभी भी कितने टूरिस्ट आए हुए हैं जो सिर्फ इस मॉस्क को देखने के लिए आए हैं और पिक्चर्स ले रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। पहले पीछे से एक आवाज़ आती है मौज़िन की, फिर यहाँ से लाउड स्पीकर के ऊपर दूसरे मौज़िन जो है उसको उसी अज़ान को लाउडली कहते हैं। आप यकीन करें इतनी तवील अज़ान थी कि अगर मैं इसको पूरी अज़ान को रिकॉर्ड करता तो कम से कम 10 से 15 मिनट की अज़ान थी, क्योंकि हम तो 2 लाइनें कहते हैं, ये 4 लाइनें कहते हैं और पीछे से एक स्लो आवाज़ होती है, फिर उसको लाउड लिखाया जाता है। तो अगर सबको मिला के टाइम देखा जाए तो 15 मिनट की अज़ान थी। और अज़ान से पहले जिस तरह हमारे एक
अभी भी अब दुरूद सलात भी पढ़ेंगे, जो कि हमारे अभी कुछ मकतब फ़िक्र पढ़ते हैं दुरूद सलात नमाज से पहले और नमाज के बाद। तो अभी नमाज के बाद दुरूद सलात पढ़ेंगे। असल में इस मकतब फ़िक्र की जो है ना बुनियाद ही टर्की है। ओटोमन एम्पायर के दौर में ये जो है ना बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुआ, लेकिन आप यकीन कीजिए इतना पीसफुल इन्वायरमेंट है, इतना पीसफुल इन्वायरमेंट है कि बैतुल्लाह शरीफ और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के बाद अगर कोई तीसरी जगह मुझे लगी है जहाँ बहुत ही पुरसुकून इन्वायरमेंट है तो वही है। हालांकि बहुत सारे टूरिस्ट आए हैं, टूरिस्ट पिक्चर्स ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद दिल चाह रहा है यहाँ बैठे हैं हम और बैठे हैं रात भर। इतना सुकून है पूरे माहौल में। बस अभी ईशा की नमाज़ पढ़ी माशाल्लाह, जमात ख़त्म हो गई है और इस कदर सुकून मिला है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आई एम वेरी टायर्ड। आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा क्योंकि मैं पहले 24 घंटे से मुस्तकिल में ट्रैवलिंग में था और फिर मैं होटल में 2-4 घंटे सोया हूँ, तो अभी तक टायर्ड हूँ। लेकिन मैंने कहा चलें रात को जाकर थोड़ा सा राउंड करके आते हैं मस्जिद का, फिर आके सो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। पूरी दुनिया में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, फॉर ईस्ट में, हर जगह आदमी भी नमाज़ पढ़ते हैं उसी इमाम के बेटे, औरतें भी नमाज़ पढ़ती हैं। ये माशाल्लाह आपके ममलिकत खुदा रात पाकिस्तान में ये सहूलत मैसर नहीं है क्योंकि कौम का हाल आप लोगों को पता है, मैं क्या बताऊँ। मस्जिद के बाहर आते एक डोनेशन बॉक्स के उसमें एक आदमी खड़ा हुआ है। मैंने जैसे ही डोनेशन दिया उसने फ़ौरन मेरे हाथ में पर्ची दे दी। यानी कि ये नहीं कि आप बस मस्जिद में डोनेशन देके आ रहे हैं, एक एक चीज़ का हिसाब है कि जिसने जितना दिया उसको ब्लू पर्ची, उसको पिंक पर्ची, उसको रेड पर्ची, उसको ये पर्ची, उसको वो पर्ची, कितना डोनेशन इकट्ठा हुआ, उसके एक एक चीज़ का हिसाब लिखा हुआ है। इसके साथ ही हमें ब्लू मॉक्स से इजाज़त दीजिए। फिर इंशाल्लाह डे टाइम में कल किसी जगह जाएंगे, किसी और मोन्यूमेंट पे, किसी और प्लेस पे, और वहाँ फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। शब खैर।